नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एस्पिरेशन क्लासेस में। दिस इज़ पूजा वर्मा। दोस्तों, हम आपको जो डेली करंट अफेयर कराते हैं डे बाय डे, उन्हीं का ही आज हम वीकली रिवीजन करेंगे। दोस्तों, आज 19 जून 2022 है, संडे का। तो उसमें हम आपके लिए जो वीकली करंट अफेयर लेकर के आए हैं, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो दोस्तों, आप बिना स्किप किए हुए हमारे इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, यदि आपको हमारे इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आज का अपना पहला प्रश्न देखते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार यानी कि मनरेगा गारंटी योजना के नए लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन? NJ ओझा। NJ ओझा को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार यानी कि मनरेगा गारंटी योजना के नए लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों, आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2, अंतरिक्ष क्षेत्र में नवाचार और निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र के मुख्यालय का कहाँ पर उद्घाटन किया है? तो दोस्तों, हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अहमदाबाद, गुजरात में अंतरिक्ष क्षेत्र में नवाचार और निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकार का मुख्यालय का अनावरण किया है। क्वेश्चन नंबर 3, किसानों को सस्ती कीमतों पर कृषि मशीनरी उपलब्ध कराने के लिए YSR यंत्र सेवा योजना किसने शुरू की है? तो दोस्तों, हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, YS जगनमोहन रेड्डी, जो कि दोस्तों आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है दोस्तों, आपने ये याद रखना है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने किसानों को सस्ती कीमतों पर कृषि मशीनरी उपलब्ध कराने के लिए YSR यंत्र सेवा योजना को शुरू किया है। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो दोस्तों, हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12 जून। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2022 मनाया गया है। आपने ये याद रखना है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है, वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? दोस्तों, भारत रहा है 121वें स्थान पर वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट में। आपने ये याद रखना है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, हमारे वीडियो की क्वालिटी अच्छी लग रही है, कंटेंट पसंद आ रहा हो, तो दोस्तों हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में हमारे आज के सेशन को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, क्योंकि दोस्तों आपके एक लाइक से हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है अपना अगला वीडियो लाने के लिए। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है, सुख ग्रह में कठोर वातावरण के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए डेविंसी 2029 नामक मिसाइल को किस स्पेस एजेंसी द्वारा लॉन्च किया जाएगा? दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा नासा, जो कि अमेरिका की है। तो सुख डेविंकी 2029 नामक मिसाइल को लॉन्च किया जाएगा। आपने ही याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए दुनिया का पहला राइट टू रिपेयर कानून कहाँ की विधानमंडल द्वारा पारित किया गया है? तो दोस्तों, हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूयॉर्क में। ठीक है दोस्तों, न्यूयॉर्क की विधानमंडल द्वारा पहला राइट टू रिपेयर कानून पारित किया गया है। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8, किस देश के वैज्ञानिकों ने चांद का सबसे विस्तृत नक्शा बनाया है? तो दोस्तों, हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन। चीन देश के वैज्ञानिकों ने चांद का सबसे विस्तृत नक्शा बनाया है। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, संयुक्त राष्ट्र की अपर महासचिव नियुक्त होने वाली बांग्लादेश की पहली महिला राजनयिक कौन बनी है? तो दोस्तों, हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रबाब फातिमा। कौन बनी है? रबाब फातिमा। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10, RBI बैंक के नए MD एंड CEO कौन बने हैं? तो दोस्तों, हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
आर सुब्रमण्यम कुमार आरबीआई के नए एमडी एंड सीईओ बने हैं, आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11, खेलो इंडिया युवा गेम 2021 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा राज्य खेलो इंडिया युवा गेम्स 2021 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है, आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12, उत्तर कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री कौन बनी है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चो सन हुई उत्तर कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री बनी है, आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13, फार्मूला 1 रेस अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मैक्स वेरस्टैपेन रेड बुल नीदरलैंड के, जो कि दोस्तों किसने जीता है फार्मूला 1 रेस अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स का खिताब? मैक्स वेरस्टैपेन ने जीता। और दोस्तों ये रेड बुल के खिलाड़ी हैं जो कि नीदरलैंड के हैं, आपने ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14, अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, भांग की खेती को उगाने और बेचने की कानूनी मान्यता देने वाला एशिया का पहला देश कौन सा बना है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थाईलैंड भांग की खेती को उगाने और बेचने की कानूनी मान्यता वाला एशिया का पहला देश बना है, आपने दोस्तों ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16, रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, PR हरी। कौन बने हैं? PR हरी, आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17, नॉर्वे शतरंज ओपन टूर्नामेंट 2022 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सर्गेई अजारोव। नॉर्वे शतरंज ओपन टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? सर्गेई अजारोव ने जीता है, आपने ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 18, 3D मैपिंग को बढ़ावा देने के लिए भारतीय नेविगेशन सेवा ने किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। किसने किया? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जो कि दोस्तों बेंगलुरु में है, आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा ई नेशनल कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोपेनहेगन डेनमार्क। कहाँ पर हुआ है? कोपेनहेगन डेनमार्क में फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा ई नेशनल कप 2022 का आयोजन होगा, आपने दोस्तों ये याद रखना है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि दोस्तों खेल से संबंधित करंट अफेयर के हमारे क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा पुटअप होते हैं। और तो दोस्तों खेल संबंधी क्वेश्चन हम आपके लिए बिल्कुल करंट के लेकर के आते हैं, आप इन्हें अपने नोट्स में नोट बनाकर लिख सकते हैं, बिल्कुल भी मत भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने धरोहर नामक राष्ट्रीय सीमा सुरक्षा शुल्क और GST संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पणजी गोवा। गोवा के पणजी में निर्मला सीतारमण ने, वित्त मंत्री हैं जो कि, इन्होंने धरोहर नामक राष्ट्रीय सीमा सुरक्षा शुल्क GST संग्रहालय का उद्घाटन किया है, आपने दोस्तों ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत और किस देश की नौसेना के बीच समन्वित गश्ती अभ्यास INDO कॉर्पेट 2022 का 38वां संस्करण शुरू हुआ है? तो दोस्तों ये कहाँ शुरू हुआ है, आपने ये बताना है। तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया भारत और इंडोनेशिया देश के बीच नौसेना के बीच समन्वित गश्ती अभ्यास। दोस्तों ये जो गश्ती अभ्यास है INDO, तो दोस्तों इसके एब्रिविएशन आपको ये याद रखना है कि IND से इंडिया यानी कि अपना भारत, और INDO से इंडो यानी कि इंडोनेशिया। तो दोस्तों ये एब्रिविएशन इंडिया एंड इंडोनेशिया कारपेट 2022 का 38वां संस्करण
शुरू हुआ है। आपने दोस्तों ये याद रखना है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं दोस्तों। भारत के 74वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राहुल श्रीवास्तव भारत के 74वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं दोस्तों। भारत के मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में भारत के मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। आपने ये याद रखना है। चलिए दोस्तों अपना अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, विश्व रक्तदाता दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 जून। 15 जून को विश्व रक्तदाता दिवस यानी कि वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया गया है। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 25, प्रत्येक सिगरेट पर लिखित चेतावनी पेश करने की योजना शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कनाडा। कनाडा प्रत्येक सिगरेट पर लिखित चेतावनी को पेश करने की योजना शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश बना है। आपने ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 26, खान पान की शुद्धता और सजगता के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा शुरू की गई ईट राइट चैलेंज 2022 के पहले चरण में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंदौर राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है। आपने ये याद रखना है। चलिए दोस्तों अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में है, युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षुता मेला 2022 को किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने शुरू किया है। दोस्तों हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, हमारे वीडियो को पूरा जरूर देख कर जाएं। क्वेश्चन नंबर 28, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मई 2022 का पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता है? तो दोस्तों इसे जीता है एंजेलो मैथ्यूज जो कि श्रीलंका के हैं और तुबा हसन जो कि पाकिस्तान के, यानी कि दो खिलाड़ियों ने, एंजेलो मैथ्यूज श्रीलंका की, तुबा हसन पाकिस्तान की, इन दोनों खिलाड़ियों ने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मई का पुरस्कार जीता है। आपने ये याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत वितरित लाभों तक पहुंचाने के लिए फ्रूट्स नामक सॉफ्टवेयर को किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक ने लॉन्च किया है, कर्नाटक की राज्य सरकार ने, जो कि किसानों के लिए बहुत ही अच्छी योजना है। क्वेश्चन नंबर 30, विश्व व्यापार संगठन के 12वीं मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिनेवा स्विट्जरलैंड में विश्व व्यापार संगठन के 12वीं मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2022 का आयोजन शुरू हुआ है। आपने दोस्तों ये याद रखना है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। क्वेश्चन नंबर 31, कैंसर रोगों के निदान के लिए भारत की पहली ऑन्कोलॉजी प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा के गुरुग्राम में ऑन्कोलॉजी प्रयोगशाला को स्थापित किया गया है। इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको ये बिल्कुल भी नहीं भूलना। क्वेश्चन नंबर 32, भारत और यूरोपीय संघ के बीच पहला सुरक्षा परामर्श शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रुसेल्स, बेल्जियम में, यानी कि दोस्तों बेल्जियम के ब्रुसेल्स में परामर्श शिखर सम्मेलन 2022 आयोजित किया गया है। आपने ये नहीं भूलना। क्वेश्चन नंबर 33, केंद्र सरकार के सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए किस नाम से नई भर्ती योजना की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अग्निपथ के नाम से भर्ती योजना की शुरुआत की गई है। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 34, वैश्विक पवन दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15 जून। 15 जून को वैश्विक पवन दिवस मनाया गया है। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 35, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा जारी दूसरी नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट रिपोर्ट 2021 में किस राज्य ने सर्वाधिक स्कोर प्राप्त किया है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
केरल की राज्य सरकार ने सर्वाधिक स्कोर प्राप्त किया है, आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 36, सर एम विश्वेश्वरैया नाम से भारत का पहला केंद्रीकृत वातानुकूलित रेल टर्मिनल कहाँ बनाया गया है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। कर्नाटक के बेंगलुरु में सर एम विश्वेश्वरैया नाम का पहला वातानुकूलित रेल टर्मिनल बनाया गया है, आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 37, पश्चिम क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमित शाह, जो कि दोस्तों हमारे भारत के होम मिनिस्टर हैं और इन्होंने पश्चिम क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक की अध्यक्षता भी की है, आपने ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 38, भारत में किसी भी एटीएम से रुपए संचालित कार्ड का उपयोग करके नगद निकासी शुरू करने वाली भारत की पहली आरबीआई लाइसेंस प्राप्त प्रीपेड भुगतान साधन की कंपनी कौन सी बनी है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओमनी कार्ड। दोस्तों इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके इस क्वेश्चन को हमारे दोस्तों हमारे इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी के अधिक से अधिक आने के आपके एग्जाम में संभावना है, इसलिए हम बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आए हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय रेलवे में प्रौद्योगिकी के एकीकरण को मजबूत करने के लिए स्टार्टअप नीति को किसने शुरू किया है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अश्विनी वैष्णव, जो कि दोस्तों रेल संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, आपने दोस्तों ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 40, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस 2022 मनाया गया है, आपने ये याद रखना। दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल में विजिट करके हमारे प्रीवियस वीडियो देखें, क्योंकि दोस्तों इन्हीं प्रश्नों को हमने विद एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ हमने आपको इन्हीं क्वेश्चन को अपने प्रीवियस वीडियो में कराया है। और दोस्तों यदि किसी प्रकार की टंग ऑफ स्लिप्स होती है तो उसे आप प्लीज़ इग्नोर करें, क्योंकि दोस्तों टंग स्लिप हो जाती है बोलते बोलते, तो उसे दोस्तों आप प्लीज़ इग्नोर करें। क्वेश्चन नंबर 41, कर्नाटक के नए लोकायुक्त कौन बने हैं? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी.एस. पाटिल। बी.एस. पाटिल कर्नाटक के नए लोकायुक्त बने हैं, आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 42, वर्ष 2022 में आयोजित दक्षिण पूर्व एशिया राष्ट्र संघ यानी कि एशियान के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत देश ने की है, आपने ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 43, स्मार्टफोन, टैबलेट, कंप्यूटर और लैपटॉप के डिस्प्ले का निर्माण के लिए भारत का पहले डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित किया जाएगा, जो कि दोस्तों भारत का पहला डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 44, परिवार प्रेषण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16 जून को परिवार प्रेषण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है, आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 45, प्रबंधन विकास संस्थान द्वारा जारी वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 37वें स्थान पर अपना भारत देश रहा है। 46 क्वेश्चन नंबर, IWF यानी कि विश्व युवा चैंपियनशिप 2022 का खिताब स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारोत्तोलक खिलाड़ी कौन बने हैं? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुरु नायडू सेनापति, आपने दोस्तों ये याद रखना है, खेल संबंधित प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 47, पवन ऊर्जा का उपयोग करने के लिए हाइब्रिड बिजली परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि दोस्तों कहाँ पर सिचुएटेड है? मुंबई में सिचुएटेड है, आपको ये भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 48, एशिया ओशिनिया ओपन पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 खेल का आयोजन कहाँ हुआ है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण कोरिया के प्योंगटेक में एशिया ओशिनिया ओपन पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 का आयोजन हुआ, आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 49,
49 में है कि स्टार्टअप जीनोम द्वारा जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2022 में भारत का कौन सा राज्य एशिया में शीर्ष स्थान पर रहा है। तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केरल राज्य से एशिया में शीर्ष स्थान पर रहा स्टार्टअप जीनोम द्वारा जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में। क्वेश्चन नंबर 50, बैडमिंटन टूर्नामेंट इंडोनेशिया मास्टर 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विक्टर एक्सेलसेन, जो कि दोस्तों कहाँ के हैं, डेनमार्क के हैं। इन्होंने पुरुष एकल का खिताब जीता है बैडमिंटन टूर्नामेंट इंडोनेशिया मास्टर्स में। आपने ये याद रखना है। दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है दोस्तों प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक अवश्य करें। क्वेश्चन नंबर 51, भारतीय प्रेस परिषद की नई अध्यक्ष कौन बनी है। तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रंजना प्रकाश देसाई भारतीय प्रेस परिषद पीसीआई की नई अध्यक्ष बनी है। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय सेना और डीआरडीओ ने सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का कहाँ से सफल परीक्षण किया है। तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा के चांदीपुर जिले से किया है। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 53, 8 साल तक के सभी बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए एनम एजुथम, कौन सी दोस्तों क्या नाम है, एनम एजुथम नामक योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है। तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु राज्य की सरकार ने इसे शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 54, विश्व मरुस्थलीय और सूखा रोकथाम दिवस 2022 कब मनाया गया है। तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 17 जून को मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 55, किस संस्थान ने भारत में प्रवासन 2020-21 नामक रिपोर्ट को जारी किया है। तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा भारत में प्रवासन 2020-21 नामक रिपोर्ट को जारी किया गया है। आपने ये याद रखना है। ऊर्जा की कमी को दूर करने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने औद्योगिक की डिकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का कहाँ से उद्घाटन किया है। तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली से। चलिए दोस्तों अपना अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और केंद्रीय युवा मंत्री अनुराग ठाकुर ने भारतीय खेल प्राधिकरण एसएआई के पहले स्क्वैश कोर्ट का कहां पर उद्घाटन किया है। तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में नए पहले एसएआई स्क्वैश कोर्ट का उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा, विदेश मंत्री एस जयशंकर और केंद्रीय युवा मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 58, पहले 12U2 शिखर सम्मेलन 2022 में भारत की तरफ से कौन अध्यक्षता करेगा। तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नरेंद्र मोदी, जो कि दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री हैं। ये पहले 12U2 शिखर सम्मेलन 2022 का भारत की तरफ से अध्यक्षता करेंगे। क्वेश्चन नंबर 59, फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की मेजबानी करेगा। आपने ये याद रखना है। चलिए दोस्तों अपना अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, युवा सांसदों का 8वां वैश्विक सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ है। तो दोस्तों ये आयोजित हुआ है शर्म आल शेख। कहाँ आयोजित हुआ है, शर्म आल शेख, जो कि दोस्तों कहाँ है, मिस्र में है। इस तरह से हमारा आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आई होप सो आपको हमारे ये वीकली करंट अफेयर का रिवीजन पसंद आया होगा। दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके अवश्य जाएं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।